दुखी आदमी की फरियाद। ऐ खुदावन, अपने कहर में मुझे झड़क ना दे और अपने गजब में मुझे तंबी ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को आराम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानो मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और नहायत कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से करहाता रहा। ऐ खुदावन, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा करहाना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाह मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते और दिन भर मक्कर और फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानित सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानित मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानित हूँ जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि ऐ खुदावन, मुझे तुझसे उम्मीद है। ऐ खुदावन मेरे खुदा, तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शाबियाना ना बचाए। जब मेरा पाँव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बुर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूँ और मेरा गम बराबर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूँगा और अपने गुनाह के बाइस गमगीन रहूँगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और ज़बरदस्त हैं और मुझसे नाहक अदावत रखने वाले बहुत हो गए हैं, जो नेकी के बदले बदी करते हैं। वो भी मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूँ। ऐ खुदावन, मुझे छोड़ ना दे। ऐ मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। ऐ खुदावन, ऐ मेरी निजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।